शांति। आज के बाबा के 10 तारीख के महावाक्य सुनेंगे। आज बाबा ने कहा ये रुद्र ज्ञान यज्ञ है। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ की सभी बच्चों को बाबा ने कहा संभाल करनी है। दूसरा बाबा ने कहा कभी बाबा को छोड़ने का संकल्प ना आए कि कोई भी बात आती है, समस्या आती है किसी भी तरह की, तो बाबा ने कहा कभी भी बाबा को छोड़ने का संकल्प ना आए। बाबा को याद करेंगे तो बाबा शक्ति देंगे, विजयी बनाएंगे, मजबूत बनाएंगे। और बाबा ने कहा अगर मनसा वाचा कर्मणा में व्यर्थ चलता है तो बाबा ने कहा बिजी रहो। अगर व्यर्थ से छुटकारा पाना चाहते हो, चाहे मनसा चाहे वाचा या कर्मणा, तो बाबा ने कहा अब सेवा में अपने आप को बिजी कर दो। करण करावनहार बाबा है, तो बाबा ने कहा बाबा को सौंप दो। बाबा ने कहा अगर बाबा हर युग में आता है तो दुनिया में इतना दुख अशांति नहीं होती। अगर भगवान शास्त्र लिखता या बनाता तो उन शास्त्रों को पढ़ने से किसी का कल्याण होता, किसी की सदगति होती। तो वेद शास्त्र पढ़ते पढ़ते नीचे गिरते आए हैं, गिरावट में आए हैं, क्योंकि उनमें भगवान का ज्ञान नहीं है तो कुछ आटे में नमक मिसल सच है। आज बाबा ने कहा मीठे बच्चे, तो मैं इस रुद्र ज्ञान यज्ञ का बड़ा कदर होना चाहिए, क्योंकि इस यज्ञ से ही भारत स्वर्ग बनता है। तुम इस यज्ञ के रक्षक हो। प्रश्न, बच्चे बाप व टीचर को तलाक अथवा फारकती कैसे और कब देते हैं? बच्चे बाप व टीचर को तलाक अथवा फारकती कैसे और कब देते हैं? बाबा ने कहा जब बाप अथवा टीचर को भूल जाते हैं, मुरली मिस करते हैं, पढ़ते व सुनते नहीं है, तो गोया बाप को फारकती व तलाक दे देते हैं। बाबा कहते बच्चे तुम मुझे तलाक कभी नहीं देना। कहीं दूर दूर रहते हैं, जहाँ कहीं मुरली सुनाने का सुनने का प्रबंध नहीं मिलता है, या फिर कोशिश नहीं करते तो बिना मुरली सुने ही चलते रहते हैं, तो आत्मा शक्तिहीन बन जाती है। जैसे कि बाबा से दूर हो गए और बाबा को बाबा ने कहा तलाक दिया, छोड़ दिया। अब बाबा की धीरे धीरे जो नियम मर्यादाएं धारणाएं मुरली के माध्यम से ही मिलती हैं, मुरली नहीं सुनते हैं तो वो सब विस्मृति में आ जाती हैं, भूल जाते हैं। दूसरा प्रश्न, तुम्हारा सत्य ज्ञान मनुष्यों को मुश्किल समझ में आता है, क्यों? तुम्हारा सत्य ज्ञान मनुष्यों को मुश्किल समझ में आता है, क्यों? बाबा ने कहा उत्तर में, क्योंकि यह ज्ञान परंपरा नहीं चलता, अभी ही प्राय लोप हो जाता है। इस ज्ञान का किसको पता नहीं है। इस ज्ञान के ना कोई शास्त्र बनते, ना कोई पुस्तक बनती। अगर बनाई भी है तो जो इस ज्ञान में चलने वाले भाई बहने बीके, उन्होंने अपने मनन चिंतन के अनुभव के द्वारा बनाई है। तो इस ज्ञान का किसको पता नहीं है, यह नया ज्ञान है, इसलिए उन्हें समझाने में मुश्किल लगता है। क्योंकि पिछले जन्म में नहीं सुना, उससे पिछले में नहीं सुना, 63 जन्म से इस ज्ञान का सुनने को किसी को कभी मिला नहीं, तो बुद्धि में नहीं आता इतनी जल्दी से। फिर कह भी देते हैं कि हमारी समझ में
नहीं आता है, तो एक दिन में नहीं आएगा। जब लगातार सुनते रहेंगे, साल 6 महीना कम से कम सुनेंगे, तब समझ में आएगा। गीत पित मात सहायक। ओम शांति। जिसके साथ बच्चों का अभी योग है, उनकी बाहर मनुष्य महिमा गाते रहते हैं। तुम उनकी याद में बैठे हो। अपने को आत्मा समझ देह का अभिमान छोड़ एक की ही याद में रहना है। अभी तुम आत्म अभिमानी बने हो, पहले थे देह अभिमानी। सतयुग में तुम बाप को जानते नहीं हो, क्योंकि सुख में होते हो तो बाप याद नहीं रहता। यहाँ दुखों में हो तब पुकारते हो। गायन भी है, सुख में सुमरण सब करे, सुख में करे न कोई। सुख हरता सुख करता। वास्तव में सच्चा सच्चा हरिद्वार यह है। मनुष्य हरि कहते हैं श्री कृष्ण को, वैकुंठ को श्री कृष्ण का हरिद्वार कहते हैं। तुम जानते हो वास्तव में हरि कृष्ण को नहीं कहेंगे, दुख हरने वाले को हरि कहते हैं। तुम जानते हो शिव बाबा श्री कृष्ण का द्वार अथवा वैकुंठ सतयुग का द्वार खोलने आया है। कोई मकान बनाते हैं तो कोई ओपनिंग सेरीमनी करते हैं ना, तो बाबा आया है हरिद्वार की सेरीमनी करने। कृष्ण की आत्मा, बाबा ने कहा कृष्ण की राजधानी में कंस होता नहीं है। बाप द्वारा हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। बाप ही आकर स्वर्ग की स्थापना की सेरीमनी कर रहे हैं। स्थापना को सेरीमनी कहा जाता है। मकान का पहला फाउंडेशन लगाया जाता है, फिर मकान बनकर पूरा होता है, फिर सेरीमनी की जाती है। तो बाप फाउंडेशन लगाने आया है। 1937 में फाउंडेशन लगाया, अब फिर तुम स्थापना कर रहे हो। तुमको खुशी है कि बाबा आया है नई दुनिया स्थापन करने, और हम नई दुनिया में जा रहे हैं। इस पृथ्वी पर स्वर्ग था, अब फिर स्थापन कर रहे हैं। हर एक को पैगाम दे रहे हैं। स्वर्ग स्थापन कर रहे हैं अथवा हर एक को पैगाम दे रहे हैं। धर्म स्थापक को पैगंबर कहा जाता है ना। सच्चा सच्चा पैगाम, बाबा ने कहा सच्चा सच्चा पैगाम मैं ही देता हूँ। मैं ही राजयोग सिखलाकर स्वर्ग की स्थापना करा रहा हूँ। बाप समझाते हैं कि मैं वेद शास्त्रों से नहीं मिलता हूँ, यह सब भक्ति मार्ग के शास्त्र है। भक्ति मार्ग की बहुत सामग्री है। जन्म जन्मांतर से तुम भक्ति करते आए हो। अब ज्ञान सुनो, फिर सतयुग में ज्ञान नहीं सुनेंगे। कहा जाता है ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। तो बाबा ने कहा सतयुग में अंधकार नहीं है, जो भक्ति करे ज्ञान सुने। तो संगम युग पर ही ज्ञान सुनते हैं तो सदगति मिलती है। बाप से ज्ञान लो, फिर भक्ति नहीं रहेगी। ज्ञान माना समझ आ जाएगी कि परमात्मा को याद करना है कैसे। तो फिर बाबा ने कहा अंधश्रद्धा के वशीभूत होकर के धक्के नहीं खाएंगे, एक जगह बैठ के ही शिव बाबा को याद कर सकते हैं। तुम जानते हो रावण राज्य किसको कहा जाता है, राम राज्य किसको कहा जाता है। तुमको सारी रोशनी मिली है, क्योंकि बाप जगाते हैं। अब देखो दीपावली मनाते हैं, उसमें दीपक कोई छोटे कोई बड़े बनाते हैं। अब यह छोटे बड़े दीपक जग रहे हैं ना। कोई आत्मा थोड़ा ज्ञान समझ रही है, कोई ज़्यादा समझ रही है। किसके अंदर थोड़ी रोशनी आई है ज्ञान की, किसी के अंदर ज़्यादा रोशनी आई है।
तो छोटे बड़े दीपक जग रहे हैं ना, ज्ञान का घृत मिल रहा है। मनुष्य मरते हैं तो दीपक में घृत डालते रहते हैं कि प्राणी अंधियारे में ठोकर न खाए। वह है हद की बातें, तुम्हारी हैं बेहद की बातें। बाबा ने कहा आधा कल्प से आत्मा भटक रही है, ठोकर खा रही है, जगह जगह भगवान को ढूंढ रही है। तो ज्ञान समझ में आ जाता है, आत्मा का दीपक जल जाता है तो ठोकर खाना बंद हो जाता है, भटकना बंद हो जाता है। तो अभी दिन प्रतिदिन अधिक ठोकरें ही खाते रहते हैं। पहले एक की भक्ति करते थे, अब तो मनुष्यों की टिवाटे की भक्ति करते हैं। भक्ति की बहुत सामग्री है, जितनी वृक्ष की सामग्री है। बीज से कितना बड़ा वृक्ष निकलता है। अब तो भक्ति मार्ग को इतना शोभनिक बना दिया है, इतना दिखावा, इतना सब कुछ, ताकि देखने वाले भी आकर्षित हो जाते हैं, समझते हैं राइट है, भगवान यही है। जिस भी जगह जाओ वहाँ भक्ति का भवका है। तो बाबा ने कहा भक्ति की बहुत सामग्री है, जितनी वृक्ष की सामग्री है। बीज से कितना बड़ा वृक्ष निकलता है, भक्ति भी इतनी है। ज्ञान है बीज। यह सृष्टि तो अनादि अविनाशी है, इनका कब विनाश नहीं होता। यह सृष्टि चक्र लगाती रहती है। बीज भी एक है तो झाड़ भी एक है। ऐसे नहीं आकाश में, पाताल में, सूर्य में, चांद में दुनिया है। ये तो साइंस वाले चंद्रमा में जाकर रहने की कोशिश करते हैं, परंतु यह नहीं जानते कि साइंस से सारी दुनिया का विनाश होना है। और राज्य तुम ले लेंगे। तुम कहेंगे ये भी ड्रामा में नूद है। दूसरे इन बातों को समझेंगे नहीं। राजाई तुमको मिलनी है, क्योंकि कनेक्शन है कृष्णपुरी और क्रिश्चियनपुरी का। इन्होंने भारतवासियों को आपस में लड़ाकर कृष्णपुरी को क्रिश्चियनपुरी बनाया। अब आप कहते हैं हिसाब लेना है। इनको आपस में लड़ाकर माखन तुमको देते हैं, अथवा तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं। कहते हैं ना, दो बिल्ले आपस में लड़े, माखन तीसरा बीच में खा गया। तो बाबा ने कहा यादव कौरव अर्थात विपरीत, जो भगवान से विपरीत है। किसी को साइंस का घमंड है, किसी को मिसाइल बॉम्ब्स का आदि का घमंड है, तो उनके आधार पर वो आपस में लड़ते हैं। तो इन्होंने भारतवासियों को आपस में लड़ाकर कृष्णपुरी को क्रिश्चियनपुरी बनाया है। तो बाबा ने कहा अब आप कहते हैं हिसाब लेना है, इनको आपस में लड़ाकर माखन तुमको देते हैं, अथवा तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं। यह आपस में लड़ेंगे जरूर। वह समझते हैं हम पहलवान, वह कहते हैं हम पहलवान, हम जीतेंगे, लेकिन सबसे पहलवान तो तुम निकल पड़े हो। बाबा ने कहा तुम ज्ञान योग बल से अपनी राजाई ले रहे हो, राजयोग सीख रहे हो। जीत तुम्हारी होनी है। महावीर और महावीरनी कहा जाता है। बाप कहते हैं माया के तूफान तो आएंगे, परंतु कर्म में नहीं आना। योग बल से स्थापना हो रही है और बाहुबल से विनाश हो रहा है। उठते बैठते चलते फिरते बाप को याद करना है। इसको कहा जाता है योग बल। फिर ज्ञान का बल कहा जाता है। ज्ञान बल क्यों कहा जाता है? क्योंकि शास्त्रों में बल नहीं है। उनसे कोई को मुक्ति, जीवन मुक्ति नहीं मिल सकती, इसलिए उनको कहा ज्ञान नहीं कहा जाता। भक्ति के शास्त्र कहेंगे, ज्ञान का कोई शास्त्र नहीं है। अब जो राम के पुस्तक बने हैं, वह जो भी शास्त्र आदि हैं,
सब लड़ाई में खत्म हो जाएंगे। झूठी गीता सच्ची गीता सब खत्म हो जाएगी, क्योंकि सदगति मिल जाएगी। बाबा ने कहा ये तुम्हारे ज्ञान के भी पुस्तक आदि कुछ भी नहीं रहेंगे, ये भी खत्म हो जाएंगे। दुनिया के शास्त्र आदि भी सब खत्म हो जाएंगे। अब लड़ाई में खत्म हो जाएंगे, सब लड़ाई में खत्म हो जाएंगे। झूठी गीता सच्ची गीता सब खत्म हो जाएगी, क्योंकि सदगति मिल जाती है। सब कामनाएं पूरी हो जाती हैं, कोई कामना रहेगी नहीं। अब तुम 84 के चक्र को जानते हो। तुम अभी बेअंत नहीं कहेंगे। बेअंत कहते हैं नास्तिक, कहते हैं गॉड फादर, परंतु नाम रूप देश काल कर्तव्य को कोई जानते नहीं है। तुम उनके नई दुनिया की स्थापना, पतितों को पावन करने के कर्तव्य को जान गए हो। मनुष्य तो रावण को जलाते हैं, तुमको तो अब हंसी आती है। इतने वर्ष रावण को जलाते जलाते हो गए, अभी तक रावण मरा नहीं है, तुमको तो हंसी आती है। जन्म जन्मांतर तुम भी रावण को जलाते थे, अब जलाना बंद कर दिया, अब अपने अंदर के रावण को जला रहे हैं। नकली जलाना बंद कर दिया। अभी तो रावण राज्य का विनाश होना है, फिर आती है दीपावली। वहाँ घोर सोजरा है, उसको राम राज्य कहते हैं। अंधियारा खत्म हो गया, रावण मर गया, फिर आती है दीपावली, रोशनी, जिसको घोर सोजरा कहते हैं। कहते तो है सब हैं कि राम राज्य चाहिए, परंतु राम राज्य को कोई जानते नहीं है। अभी तुमको ज्ञान मिल रहा है और रावण राज्य ट्रांसफर होना है राम राज्य में। एक ही राज्य रहेगा। अब रावण राज्य चल गया आधा कल्प, अब आएगा राम राज्य, तो ट्रांसफर होना है राम राज्य में। उससे पहले तुम जाएंगे रुद्रमाला में, परम धाम जाएंगे शिव बाबा के पास। और यह जो इस्लामी बौद्धियों की आत्माएं हैं, वह आधा कल्प मुक्ति में रहेंगी। जब हमारी सत्युग की प्रारब्ध पूरी होगी तब भक्ति शुरू होगी। फिर द्वापर को रावण राज्य कहा जाता है, क्योंकि अपने देवता धर्म को भूल गए हैं। यह होना है जरूर। विशाल बढ़ के झाड़ का देते हैं। बच्चे जानते हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन प्राय लोप हो चुका है। सब धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो गए हैं। जब देवी देवता धर्म स्थापन हो तब यह सब धर्म विनाश हो जाए। कहते भी हैं अनेक धर्म विनाश, एक सत धर्म की स्थापना। यहाँ वर्षा पाने का है। बाबा ने कहा बच्चे जानते हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन प्रायलोप हो चुका है। सब धर्म भ्रष्ट परम भ्रष्ट हो गए हैं। जब देवी देवता धर्म हो स्थापन हो तब सब धर्म विनाश हो जाए। कहते भी हैं अनेक धर्म विनाश, एक धर्म की स्थापना हो। यहाँ वर्षा पाने का तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। जो धारणा करेंगे कराएंगे वह ऊंच पद पाएंगे। जो धारणा करेंगे कराएंगे वह ऊंच पद पाएंगे। बाप कहते हैं मुख्य बात जरूर धारण करो कि हमको निराकार बाप पढ़ाते हैं, श्री कृष्ण नहीं पढ़ाते। चित्र भी बनाया है, एक तरफ श्री कृष्ण का चित्र, दूसरी तरफ शिव का। पूछना है अब बताओ गीता का भगवान कौन, जज करो। तुमको समझाने में बहुत सहज होगा कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है, शिव है। तुमको मालूम है गीता का ज्ञान फिर से बाप दे रहे हैं, गीत में भी है, गीता का ज्ञान फिर से सुनाना पड़े।
गीत तो तुमने नहीं बनाए हैं, बनाने वाले तो मनुष्य ही हैं, परंतु अर्थ को नहीं जानते। कहते हैं ज्ञान गीता के भगवान ने ज्ञान घोड़े गाड़ी में बैठ कर दिया। श्री कृष्ण के लिए कोई घोड़ा गाड़ी थोड़ी आएगी। अगर श्री कृष्ण होता तो उनके लिए अच्छे से अच्छी गाड़ी ले आए। अगर कृष्ण घोड़ा गाड़ी के रथ में बैठ के ज्ञान देता तो अच्छे से अच्छी घोड़ा गाड़ी ले आए। आज की दुनिया में कोई बड़ा व्यक्ति आता है तो उसके लिए भी कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, हेलीकॉप्टर आदि आते हैं, तो क्या श्री कृष्ण घोड़ा गाड़ी के रथ में आएगा? क्या ये शोभता है? तो बाबा ने कहा, ऐसे ही जिसने कहा और किसी ने कहा, सबने उसको मान लिया है। ब्रह्मा बाबा का शरीर रूपी रथ, ये मन घोड़ा है, बुद्धि लगाम है, ये शरीर क्या है? गाड़ी है, 5 तत्वों से बना हुआ शरीर है। उन्होंने फिर घोड़ा गाड़ी का रथ दिखा दिया। अब अर्जुन माना जो इस ज्ञान को सुनते हैं, अर्जित करते हैं, और श्री कृष्ण माना शिव बाबा जो बच्चों को ज्ञान सुनाते हैं ब्रह्मा के द्वारा। तो बाबा ने कहा, श्री कृष्ण के लिए कोई घोड़ा गाड़ी थोड़ी आएगी। अगर श्री कृष्ण होता तो उनके लिए अच्छे से अच्छी गाड़ी ले आए, बड़े बड़े धनवान आ जाएं। यहाँ तो देखो अपनी मोटर माना, ये शरीर भी अपना नहीं है। ये बाबा पराई तन में आते हैं, ये शरीर भी अपना नहीं है। तो बाबा ने कहा, आता हूँ पतित शरीर में तो गुप्त है ना। श्री कृष्ण की तो बात नहीं है, फिर तुम भक्ति मार्ग में मेरा कितना मान रखते हो। सोमनाथ का मंदिर बनाते हो, कोई एक मंदिर थोड़ी होगा, अनेक होंगे। फिर उन्हें लूटा भी होगा, तो सारी बेहद की स्त्री जोगर की तुम जान गए हो। बाप को कहते हैं नॉलेजफुल, तो यहाँ ज्ञान भी दिया जाता है, पढ़ाई भी पढ़ाई जाती है। ज्ञान है मनमना भव, इससे सदगति होती है। फिर मध्याजीभव की पढ़ाई पढ़ाते हैं, टीचर और गुरु का पाठ बाबा ने कहा इकट्ठा है। तो ये ज्ञान भी दिया जाता है, पढ़ाई भी पढ़ाई जाती है, मन मना भव। बाबा ने कहा टीचर और गुरु का पाठ इकट्ठा चलता है, सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी तुमको पढ़ाते हैं। सच्ची सच्ची नंस तुम हो, क्योंकि तुम एक को याद करती हो। नंस को गले में क्रॉस पड़ा रहता है, क्राइस्ट को याद करती है, समझती है क्राइस्ट गॉड का बच्चा था। तुम जानते हो कि क्राइस्ट कोई गॉड का बच्चा नहीं था, क्राइस्ट की आत्मा गॉड का बच्चा थी। ऐसे तो है, हम सभी हैं, आत्मा गॉड की संतान है। पाप आकर के 3 धर्म स्थापन करते हैं, ऊंचे से ऊंचे ते ऊंची चोटी ब्राह्मण हो, क्योंकि ऊंचे ते ऊंच विश्व की सेवा करते हो। मनुष्य को आत्मा का ज्ञान देते हो। तुम आत्मा को बाप से वर्षा मिलता है, बरोबर बाप कल्प कल्प के संगम युगे वर्षा देने आते हैं। शास्त्रों में तो युगे युगे लिख दिया है। अगर भगवान हर युग में ज्ञान देने आया फिर तो सदगति होनी चाहिए, फिर ये कलयुग क्यों आया? इतना दुख दर्द की दुनिया क्यों आई? तो बाबा ने कहा, शास्त्रों में तो युगे युगे लिख दिया है, कल्प अक्षर बीच से निकाल दिया है, उनका नाम ही है पतित पावन। तो युगे युगे आकर क्या करेंगे? जब आत्मा अति तमो प्रधान पतित बन जाती है तभी आएंगे पावन बनाने, युगे युगे आकर क्या करेंगे? तो बाबा ने कहा, कल्प में एक बार आकर पावन बनाकर चले जाते हैं,
तो बाप कहते हैं मुझे तलाक मत देना। आजकल स्त्रियां पति को तलाक दे देती हैं, वैसे हिंदू नारी पति को कभी तलाक नहीं देती थी। तुमको मुरली सुननी है जरूर। मुरली नहीं सुनते तो गोया बाप टीचर को भूल जाते हो। यह भी जैसे तलाक हो गया। तुमको भी कितना अटेंशन देना है। जो मुरली नहीं सुनते रोज बाबा उनको कह रहे हैं, अगर मुरली नहीं सुनते तो ये तो जैसे कि तलाक हो गया। अब नापास होंगे तो कल्प कल्पांतर नापास होंगे। अंत में सबको मालूम पड़ जाएगा कि किस किसने कितनी पढ़ाई पढ़ी थी। सब कहते हैं कि शांति हो, शांति चाहिए गोया मुक्ति चाहिए। कहते हैं दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे न कोई। तो आधा कल्प सुख और आधा कल्प है दुख। सुख का दुख, सुख दुख का खेल भारत पर ही है। तुम तो कहेंगे हम ही देवता हम ही क्षत्रिय, तो हम सो का अर्थ भी कोई नहीं जानते। हम ही देवता हम ही क्षत्रिय हम ही वैश्य हम ही शूद्र सो ब्राह्मण। तो बाप कहते हैं मन मना भव मध्याजी भव। खुद धारण कर औरों को धारण कराए तो अहो सौभाग्य। याद से ही विक्रम विनाश होंगे। कहाँ गंगा में स्नान करना, कहाँ योग में रह पावन बनना। बच्चों को यज्ञ के पैसे की बहुत कदर होनी चाहिए, क्योंकि इससे भारत स्वर्ग बनता है। बाप है गरीब निवाज। बाबा कहते हैं अपने यज्ञ में लगाएंगे तो यज्ञ भारत स्वर्ग बनता है इस धन से। तो इसकी संभाल करनी है, वेस्ट नहीं करना है। जितना जरूरत है उतना ही अपने पर खर्च करें, क्योंकि हम मानते हैं कि भगवान का दिया हुआ है, तो भगवान की दी हुई चीज को वेस्ट नहीं करना है। बाप है गरीब निवाज। गरीबों की पाई पाई पड़ेगी तब वह साहूकार बनेंगे। स्वर्ग में हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस है। अगर हेल्थ वेल्थ है तो हैप्पीनेस भी है। अगर हेल्थ हो और वेल्थ ना हो तो हैप्पीनेस हो नहीं सकती। सुख शांति संपत्ति सब हो तो निरोगी काया भी हो। अगर काया निरोगी नहीं है तो फिर सुख किस बात का। तो बाबा ने कहा सतयुग में हेल्थ वेल्थ है तो सदैव हैप्पी रहते हैं, वहाँ कभी रोते नहीं है। तो तुमको भी यहाँ रोना नहीं है। परंतु माया के तूफान मुरझा देते हैं। हेल्थ मिलती है हॉस्पिटल से और वेल्थ मिलती है पढ़ाई से। तो देखो मेरे बच्चे कितने गरीब हैं। बाबा ने कहा योग से आत्मा पवित्र बनेगी और बादशाही मिलेगी पढ़ाई से। तीन पैर, बाबा ने कहा मेरे बच्चे कितने गरीब हैं। तीन पैर पृथ्वी में हॉस्पिटल खोल देते हैं, जहाँ से ही सबको हेल्थ वेल्थ मिलती है। अच्छा मीठे मीठे सिके लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, माया के तूफानों में कभी मुरझाना नहीं है। माया के तूफानों में कभी मुरझाना नहीं है, सदैव खुशी में रहना है। कहते हैं ना अच्छे भले में तो सब खुश रहते हैं, अगर कोई बीमारी के समय दुख दर्द के समय खुश रहे वो बड़ी बात है, वो पुरुषार्थ है। दूसरी पॉइंट, हमको निराकार बाप पढ़ाते हैं इस नशे में रहना है।
इस झूठी दुनिया में कोई भी कामना नहीं करनी है। इस झूठी दुनिया में कोई भी कामना नहीं रखनी है। अगर हम बोलते हैं ना कई बार कि हम तो पहले अच्छे थे, अब तो और ही हो गई, इससे तो अज्ञानी में ही अच्छे थे, वही अच्छे हमसे, तो उनके अंदर इतना इतना वो लड़ाई झगड़ा, इतने मतभेद नहीं है जितने ब्राह्मणों में हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं अगर ऐसे कोई सोचता भी है, बोलता भी है, तो सोचो बहुत कमजोर आत्मा है, क्योंकि ये तो धोबी घाट है। यहाँ तो आत्माओं के पाप धुलेंगे, सभी तरह के आएंगे। 84 जन्म वाली आत्मा है, जन्म जन्मांतर से भटकी हुई आत्मा है, उनके मैल धुलेंगे तो छींटे तो आएंगे। लेकिन हमें अपनी संभाल करनी है, ना कि हम ये सोचना इससे तो हम पहले ही अच्छे थे। तो हमारी भी धुल रहे ना, अब अपने धोने का समय है, ना कि सोचने का समय। किसी का ज़्यादा है, किसी का कम मैला कपड़ा है, तो फिर उतना ही उसके विघ्न समस्याएं उसी अनुसार आएंगे, किसी के कम, किसी के ज़्यादा। वरदान है, रोज की मुरली के साधन द्वारा व्यर्थ को खत्म करने वाले पास विद ऑनर भव। रोज की मुरली के साधन द्वारा व्यर्थ को खत्म करने वाले पास विद ऑनर भव। हर रोज की मुरली मन को बिजी रखने का साधन है। मुरली की कोई भी पॉइंट पर मनन करते रहो तो मन बिजी रहेगा और व्यर्थ स्वतः खत्म हो जाएगा। हमारा मन कमजोर कब होता है? जब व्यर्थ हमें घेर लेता है, चाहे मनसा में, चाहे वाचा में, या कर्मणा में, तो हम कमजोर होते हैं। नहीं तो आत्मा कमजोर नहीं है, सर्वशक्तिवान की संतान है। तो परिचय मिलने के बाद तो वो शक्तिशाली बननी चाहिए, लेकिन शक्तिशाली नहीं बन रही है, इसका मतलब उससे आत्मा का कम्युनिकेशन कम है। तो मनसा को, वाचा को, कर्मणा को सेवा में बिजी कर दो। अगर व्यर्थ संकल्प आते हैं तो क्या करो? बाबा ने कहा मनसा वाचा कर्मणा में सेवा में इतना बिजी कर दो जो व्यर्थ संकल्प आवे ही नहीं। तभी फाइनल पेपर में पास विद ऑनर हो सकेंगे। अगर अभी भी व्यर्थ संकल्प आते, हमको पुरुषार्थ नहीं करने देते, तो अंत में विजयी कैसे बनेंगे? तो बाबा ने उसके लिए बताया कि सेवा में इतना अपने आप को बिजी कर दो जो व्यर्थ संकल्प आवे ही नहीं। तभी फाइनल पेपर में पास विद ऑनर हो सकेंगे। अगर व्यर्थ संकल्प चलने का अभ्यास होगा तो तपस्या अगर व्यर्थ संकल्प चलने का अभ्यास होगा तो समय पर धोखा खा लेंगे। फिर बाबा कहते हैं ना कि जहाँ से व्यर्थ आता है वो दरवाजे बंद करो। घर में भी खिड़की दरवाजे कौन से बंद रखते हैं? जहाँ से धूल मिट्टी आती है। तो यहाँ भी बाबा ने कहा जहाँ से व्यर्थ सुनने को, देखने को, बोलने को, जिससे हमारा विक्रम बनता है, वहाँ से अटेंशन तो अपनी कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करो कि मुझे इस संग से अपनी संभाल करनी, यहाँ से मेरे विक्रम बन जाते हैं। स्लोगन है, प्लान को प्रैक्टिकल में लाने के लिए बालक और मालिकपन का बैलेंस रखो। प्लान को प्रैक्टिकल में लाने के लिए बालक और मालिकपन का बैलेंस रखो। जो सोचते हैं, बाबा ने कहा उसको क्या करो? प्रैक्टिकल में लाओ। सोचते रहेंगे तो कुछ नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि चंद्रवंशी आत्माएं सोचने से ही चंद्रवंशी में गई हैं, और जिन्होंने कर लिया वो सतयुगी सूर्यवंशी बने, और जो सोचते ही रह गए करेंगे करेंगे, वो फिर चंद्रवंशी बन जाते हैं।
तो अब करने का समय ना कि सोचने का। बाबा ने कहा ये भगवान ने यज्ञ रचा है, इसकी बहुत कदर होनी चाहिए। इसी यज्ञ में हमारा सब कुछ सफल हो, कुछ भी वेस्ट ना जाए। और कभी भी भगवान को भूलना नहीं है। अगर भूल जाते हैं तो जैसे बाबा को तलाक दे देते हैं। और बाबा ने कहा मुश्किल कब लगता है, ये ज्ञान मनुष्यों को मुश्किल कब लगता है। सोचते हैं परंपरा से चलता आया है तो मुश्किल, कहते हैं परंपरा तो ये है नहीं, ये तो इनकी कल्पना है, तो फिर उनको समझने में मुश्किल लगता है। ओम शांति।